हेलो, देशमुख पांडे स्पीकिंग। यस, मैं पूजा बोल रही हूँ। कहिए, किस आउटकम पर पहुंची आप? विचित्र बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन क्या उचित दिशा में जा रहा है या फिर नहीं। उचित या फिर अनुचित, ये निर्णय तो हम बाद में लेंगे। पहले तुम अपना कंक्लूजन तो बताओ। उन रेशों से किसी का भी डीएनए मैच नहीं कर रहा था, पर अब आरव का डीएनए मैंने मिलाया तो वो परफेक्ट मैच हो रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि जिस व्यक्ति को सबके समक्ष फांसी दी गई हो, उस आरव का डीएनए भला कैसे मैच कर सकता है। मैंने इसी संदेह के कारण 2 बार चेक किया, परंतु रिजल्ट वही आया। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लगता है। पांडे: ठीक है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पूजा: किंतु मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हत्यारा आरव की खाल से बने ग्लोव्स का प्रयोग कर रहा है। ऐसा तो तभी संभव हो सकता है। वैसे तुम्हारा अनुमान से क्या हो सकता है? पांडे: ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, किंतु परंतु अगर मगर लेकिन पर तो हम पुलिस विभाग का अनुसंधान चलता ही नहीं है। यदि आरव के मृत शरीर का जांच की जा सके तो ये कंफर्म हो सकता है। पूजा: अच्छा, अब आपकी सर्च अब लाश पर है। पांडे: जो तुम समझो, हंसते हुए कहा और फोन काट दिया। शर्मा, गाड़ी निकालो, एसपी साहब के ऑफिस चलना है। जी सर। गाड़ी की चाबी हाथ में लेता हुआ शर्मा बोला। फिर वो दोनों गाड़ी से एसपी साहब के ऑफिस चले गए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? आज के युग में ऐसे नॉनसेंस बातें, जबकि वर्तमान समय में भारत देश अंतरिक्ष में मानव को बसाने की तैयारी कर रहा है। मार्स और मून पर इंडियन फ्लैग लहराने का लक्ष्य निर्धारित है, और तुम ऐसी परिस्थिति में कैसे बहकी बातें कर रहे हो? तुम एक निपुण पुलिस वाले हो। अगर केस को सॉल्व करने में कोई कठिनाई आ रही है तो मुझे बता दो पहले, तो मैं ये केस किसी और को दे दूंगा, पर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हंसते हुए गंभीर वाणी में एसपी साहब गौतम शिंदे ने कहा। सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, देशमुख ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आखिर विश्वास कैसे कर लूं देशमुख? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास इन सब बातों का? हाँ, ये देखिए, डॉक्टर पूजा द्वारा अप्रूव्ड रिपोर्ट्स। एसपी के टेबल पर रखते हुए देशमुख ने कहा। ये क्या है? सर, ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं, सभी मर्डर के दौरान मिलने वाला एकमात्र साक्ष्य जो आरव के डीएनए से मैच करता है। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए, ठीक है, तो अब आगे क्या प्लान है? सर, आप तो हमें अदालत से आरव की कब्र खुदवाने की इजाजत दिलवा दीजिए। सारा सच बाहर आ जाएगा। क्या? चौंकते हुए गौतम शिंदे ने कहा। और उससे क्या होगा? सर, मैं देखना चाहता हूँ कि आरव की डेड बॉडी की हालत क्या है। किसी ने उसकी खाल तो नहीं उतारी? यदि उतारी भी है तो हमारी रिपोर्ट सत्य साबित हो जाएगी। ये इतना सरल नहीं है। कोर्ट ऐसे ही किसी की कब्र खुदवाने की अनुमति नहीं देता है। हाँ सर, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। ये केस सॉल्व होने से आपका प्रमोशन भी तो हो जाएगा ना सर? मंद मंद हंसते हुए देशमुख ने आगे कहा। वैसे भी ये केस राष्ट्रीय धरोहर की चोरी का है, और उस हत्यारे का म्यूजियम की चोरी से भी संबंध है।
इसीलिए कोर्ट सहजता से अनुमति दे सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी सर। खड़े होकर सैल्यूट मारकर इंस्पेक्टर देशमुख पांडे वहां से वापस आ गया।